सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को किया ब्लॉक। फेक न्यूज फैलाने और माहौल बिगाड़ने का है आरोप। इन वीडियोस को 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स ने देखा था। जी हां, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ये वीडियोस फेक न्यूज फैलाकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को खराब कर रहे थे। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्र हित में इससे पहले भी ऐसा किया है और आगे भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी बीते अगस्त के महीने में 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया था। वहीं इससे पहले जुलाई के महीने में 78 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया। इससे पहले अप्रैल के महीने में 22 और फरवरी के महीने में भी 35 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया था। देखिए अगली खबर। यूपी में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की हुई मौत। परिजन स्कूल के सामने शव को रख के कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं इसी दौरान पुलिस पे पथराव किया गया और एक गाड़ी भी जला दी गई। जी हां, उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है, टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था। इसमें दलित छात्र निखित ने OMR सीट में एक खाने की जगह 2 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह समाजक लिख दिया था। इससे ही नाराज होकर टीचर ने छात्र को डंडे, लातों, घूसों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। वहीं अब इलाज के दौरान 18वें दिन छात्र की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल को बंद कर दिया गया। वहीं आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। टीचर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही में सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शाम को छात्र का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजन छात्र के शव को एम्बुलेंस से सीधे स्कूल लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के सदस्य भी गांव में पहुंच गए हैं और हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का कहना है, मांग माने जाने तक वो शव को उठने नहीं देंगे। परिजनों के पुलिस अधिकारियों से करीब 1 घंटे तक बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। वहीं जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इसी प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की जीप में भी आग लगा दी। आप अपनी स्क्रीन पे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि छात्र 18 दिन से मौत की जंग लड़ रहा था। आप उस आरोपी टीचर को भी देख सकते हैं जिसने छात्र निखित का ऐसा हाल किया। इसका नाम अश्विनी सिंह है। जानकारी के मुताबिक छात्र के परिजनों की 7 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं दूसरी मांग यह है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं तीसरी मांग यह है कि पीड़ित परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी मांग यह है कि पीड़ित परिवार को शहरी आवास दिया जाए, यानी कि शहर में घर। वहीं 5वीं मांग यह है कि पीड़ित परिवार को ग्राम समाज भूमि में 2 एकड़ का पट्टा दिया जाए। वहीं 6ठी मांग यह है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाए। वहीं 7वीं मांग यह है कि अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। आपको बता दें, यही वो मांगे हैं जिनको लेकर छात्र के परिजनों की तरफ से कहा गया है कि जब तक इसे नहीं माना जाएगा तब तक वो स्कूल के सामने से छात्र के शव को नहीं हटाएंगे। पता चला है ये छात्र 10वीं क्लास का था। देखें अगली खबर। भारत बोला, यूएस और पाक के रिश्ते से किसी का भला नहीं हुआ है। F-16 पैकेज देने पे जयशंकर ने कहा, सफाई देकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन पर सवाल उठाए हैं। वॉशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के वॉशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। साथ ही जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उससे न कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और न ही अमेरिका को। दोस्तों, आपको बता दें, पूरा मामला ये है कि अमेरिका ने बीते 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर प्लेन के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी कि भारतीय रुपए में करीब 3581 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी। बताया गया है ये पिछले 4 साल में पाकिस्तान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। हालांकि इससे पहले तत्कालीन प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की वित्तीय सहायता पे बैन लगा दिया था। हालांकि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को पलट दिया है और पाकिस्तान की एक बड़ी मदद की है। इसी की वजह से भारत नाराज है। देखिए अगली खबर। आज 27 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 सितंबर को उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, साथ ही उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, विदर्भ में, साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही मराठवाड़ा में और केरल में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को मिली बेल। वकील के कपड़ों में अदालत पहुंची ताकि कोई पहचान न सके। अब अगली सुनवाई होगी आने वाले 22 अक्टूबर को। जी हां, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है। बताया गया है 26 सितंबर को सुनवाई के लिए जैकलिन वकील के कपड़ों में कोर्ट पहुंची।
ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। आपको बता दें, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली केस में जैकलिन फर्नांडिस अहम गवाह है। साथ ही आपको बता दें, जैकलिन की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जवाब मांगा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। देखें अगली खबर, धरती पर नहीं होगा महाविनाश, हिंद महासागर के ऊपर आज एस्टेरॉयड से टक्कर लेगा नासा। आइए बताएं इसके बारे में ज्यादा जानकारी। जी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा धरती को डायनासोर के खात्मे जैसे महाविनाश से बचाने के लिए आज अंतरिक्ष में बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। आपको बता दें, नासा पृथ्वी को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के अभ्यास के तहत आज अपने डार्ट मिशन को अंजाम देगा। इसके तहत नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट कल भारतीय समय अनुसार मंगलवार को सुबह 4:45 पर आसमानी चट्टान यानी कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम डिमोरफोस रखा गया है उससे टकराएगा। बताया गया इस दौरान नासा के स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। नासा के मुताबिक 33 करोड़ डॉलर से बना ये स्पेसक्राफ्ट हिंद महासागर के 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड डिमोरफोस से टकराएगा। बताया गया है इस नासा के स्पेसक्राफ्ट का वजन लगभग आधा टन है। आसमानी चट्टान से टकराने के बाद ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। असल में इस टक्कर के जरिए नासा पहली बार ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या धरती के लिए खतरा बनने वाली किसी आसमानी चट्टान के रास्ते को इस तरह के टक्कर के जरिए बदला जा सकता है या नहीं। दोस्तों, शायद आपने भी सुना होगा कि माना जाता है कि करोड़ों साल पहले धरती से विशाल एस्टेरॉयड टकराने के बाद महाकाय डायनासोर खत्म हो गए थे। तो नासा इसी तरह के महाविनाश से इंसानों को बचाने के लिए ये प्रयोग करने जा रही है। दोस्तों, अगर टक्कर होने के बाद एस्टेरॉयड का रास्ता बदल जाता है तो कल मंगलवार को साइंस की दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। साथ ही आपको बता दें, टक्कर होने के बाद इसके कुछ फोटो या वीडियो आ सकते हैं। तो इन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा सकते हैं ताकि ये आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने दी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नवरात्रि के आरंभ पे देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कामना की ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आगे लिखा है कि आस्था और विश्वास का ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देवी शैलीपुत्री की आराधना के साथ सोमवार से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इस मौके पे नवभारत टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि पीएम मोदी नवरात्रि के व्रत किस तरह से रखते हैं। तो देखिए इससे जुड़ी ये खबर। जी हां, बताया गया है कि नवरात्रि में 9 दिन तक पूरा उपवास रखने के बावजूद पीएम मोदी के रूटीन में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। उनकी राजनीतिक गतिविधियां बदस्तूर जारी रहती हैं। पीएम मोदी के व्रत के डाइट प्लान के बारे में बताया गया है कि नवरात्रि में उपवास के दौरान पीएम मोदी दिन में सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, वहीं शाम को केवल एक बार फलहार करते हैं यानी कि फल वगैरह खाते हैं। साथ ही बताया गया नवरात्रि में भी पीएम मोदी रोज सुबह उठकर योग करते हैं। सुबह सुबह की पूजा भी उनके रूटीन में शामिल रहती है। बाकी आम दिनों में तो पीएम मोदी ऐसा करते ही हैं। देखिए अगली खबर, देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं छात्र, ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से भी है ज्यादा। आइए बताएं पूरी खबर। जी हां, देश के 1 दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत 14.6% से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड आदि शामिल है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब केंद्र सरकार ने इन राज्यों को इस ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साल 2030 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पे 100% तक स्किल नामांकन दर हासिल करना चाहती है। हालांकि बच्चों का बीच में पढ़ाई छोड़ना इसमें बाधा बन रहा है। देखिए अगली खबर, गाड़ी चोर रोज लगाते हैं दिल्ली में सेंचुरी। आइए बताएं कैसे काम करता है गैंग। इस जानकारी को जानने के बाद आप भी अपने आप को बचा सकेंगे चोरी की वारदात से। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हर रोज औसतन 86 गाड़ियां चोरी होती थी। हालांकि साल 2021 में यह आंकड़ा 96 हो गया, यानी अकेले देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना लगभग 100 गाड़ियां चोरी हो रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि साल 2020 में जो रोजाना 86 गाड़ियां चोरी होती थी, तो इनमें से लगभग 9 गाड़ियों को पुलिस ढूंढ लेती थी। फिर 2021 में ये 10 को पार कर गया। वहीं साल 2022 में पुलिस के गाड़ी ढूंढने का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। असल में अभी हाल ही में पुलिस की तरफ से कई गैंगों का भांडाफोड़ किया गया है। इसी दौरान कई गाड़ी चोर पकड़े गए हैं। हालांकि ये धंधा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन चोरों को पकड़ने के बाद ये भी पता चला है कि गाड़ियां किन किन समय पे ज्यादा चोरी होती हैं। पुलिस अफसरों ने बताया है कि अब तक पकड़े गए गैंगों का अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है। बताया गया है कुछ गैंग सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर को अपना निशाना बनाते हैं। जैसे ही लोग गाड़ी पार्क करके जिमिया पार्क में चले जाते हैं, वैसे ही चोर गाड़ी उड़ा लेते हैं। वहीं कई गैंग दोपहर 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे रोड पे खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि ज्यादातर चोर के गैंग रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक सन्नाटे में काम को अंजाम देना सेफ मानते हैं। बताया गया है गाड़ियों के ऑटोमेटिक होने से चोरों के लिए अब गाड़ी उड़ाना काफी आसान हो गया है। चाइनीज ऐप के जरिए गाड़ी पे लगे बारकोड को क्रैक करना हो या फिर मेकिंग टैप से नई चाबी बनाना हो, इन सब में चोर माहिर हैं। बताया गया है चोर पीछे का छोटा शीशा तोड़कर तारों के जरिए गाड़ी के दरवाजे का लॉक खोल लेते हैं। इसके बाद बनाई गई अपनी चाबी से गाड़ी को चुरा लेते हैं। पुलिस अफसर बताते हैं इन सब काम को करने में महज 5 मिनट का समय लगता है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान की महिला मंत्री की लंदन में हुई फजीहत, जनता ने कहा चोरनी चोरनी। देखें इससे जुड़ा एक वीडियो। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये
मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदारनी है, चोरनी लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानी का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की सूचना मंत्री की लंदन में फजीहत हो गई। पाकिस्तानी मूल के लोगों ने मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन के कॉफी शॉप के बाहर देख लिया, जिसके बाद लोग हुटिंग करने लगे। पाकिस्तानियों ने अपनी मंत्री को चोर भी कहा। इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान की मंत्री लोगों से भाग रही है। देखिए अगली खबर। 1 साल से नाबालिग बेटी के साथ रेप कर रहा था पिता। ये दर्दनाक दास्तां सुन के हर कोई है हैरान। जी हाँ, यूपी में मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक नाबालिग ने अपने पिता पे दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित बेटी का कहना है कि उसका पिता 1 साल से उसकी इज्जत लूट रहा था। साथ ही ये भी बताया विरोध करने पे वो जान से मारने की धमकी देता था। अब पीड़ित बेटी की तहरीर के आधार पे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी यानी कि बेटी का बाप फरार है। नाबालिग 17 साल की लड़की का आरोप है कि उसका पिता पिछले 1 साल से उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है। जब माँ दवाई लेने के लिए बाहर जाती थी तो वो अपने वारदात को अंजाम देता था। साथ ही लड़की का पिता किसी को भी कुछ भी बताने पर माँ, भाई और बहन को जान से मारने की धमकी देता था। इसी डर की वजह से लड़की पिछले 1 साल से सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। देखिए अगली खबर। मार्च 2024 तक राज्य 100 ग्राम के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक प्रत्येक राज्य 100 गाँव के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना है। इसी बारे में राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को जल जीवन मिशन के तहत संचालित हर घर नल योजना के कार्यों की समीक्षा की और इससे जुड़े कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक हर राज्य 100 ग्राम के घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। साथ ही कहा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि नल से जल का कनेक्शन हर घर के आंगन में पहुंचे। तो अब देखते हैं मार्च 2024 तक सरकार का ये लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर घर के आंगन में पानी के नल का कनेक्शन पहुँच पाता है या नहीं। देखिए अगली खबर। अयोध्या में मंदिर में रखी योगी की मूर्ति हुई गायब। मंदिर बनाने वाला शख्स भी है लापता। ग्रामीण बोले 4 से 5 लोग मूर्ति उठाकर ले गए। जी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर से उनकी मूर्ति गायब होने की बात सामने आई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक मंदिर बनाने वाला शख्स भी बीते दोपहर से लापता है। गांव वालों की माने तो रविवार दोपहर 4 से 5 लोग गाड़ी से आए थे और मूर्ति उठाकर ले गए। मूर्ति किसके कहने पे हटाई गई और इसे कौन ले गया है, फिलहाल इसकी अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन ने मूर्ति हटवाई है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने अयोध्या के अंदर सीएम योगी का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगाई गई उसमें सीएम योगी को राम का अवतार दिखाया गया। आपको बता दें, सीएम योगी के इस मंदिर को प्रभाकर मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है। हालांकि मूर्ति गायब होने के बाद एक और बात पता चली है। प्रभाकर मौर्य के चाचा रामनाथ मौर्य ने जमीन कब्जा कर मंदिर बनवाने का आरोप लगाया है। पता चला है कि प्रभाकर मौर्य के चाचा ने सीएम योगी से भी इस मामले में शिकायत की थी। माना जा रहा है शायद इसी को लेकर कार्रवाई हुई है, क्योंकि मंदिर अवैध जमीन पे बनी हुई थी। यानी कि आरोप के मुताबिक प्रभाकर मौर्य द्वारा अवैध जमीन पे मंदिर को बनवा के जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए अगली खबर। बस 2 साल रुक जाइए, फिर कानपुर से लखनऊ पहुंच सकेंगे केवल आधे घंटे में। नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। जी हां, कानपुर से लखनऊ तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की है। नितिन गडकरी ने कानपुर देहात के कार्यक्रम में कहा है कि 2 साल में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। इसके बनने के बाद लोग कानपुर से लखनऊ महज आधा घंटे में सफर करके पहुंच सकेंगे। देखिए अगली खबर। पति के सामने पत्नी से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, पीड़िता की हालत है गंभीर। जी हां, झारखंड के पलामू में 22 साल की शादीशुदा महिला से 6 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की शिकायत मिलने पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की शिकायत के बाद पीड़िता को सतबरवा थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार राय ने मेडिकल जांच के लिए MMCH मोदी नगर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक जिले के सतबरवा थाना पहुंचे पीड़ित के परिजन ने जानकारी दी कि घटना बीते शनिवार रात की है। बताया गया है पीड़ित महिला अपने ससुराल में झगड़ा होने के बाद पैदल ही मायके के लिए चल पड़ी थी। हालांकि शाम होते ही लोग उसे मनाकर वापस ससुराल ले जाने के लिए आए थे, लेकिन महिला नहीं मानी। हालांकि बाद में मायके वालों ने ही जैसे तैसे मना के दामाद के संग अपनी बेटी को ससुराल के लिए रवाना किया। इसी बीच पीड़िता महिला के पति ने अपने साड़ू के भाई को भी साथ चलने के लिए बुला लिया। दोनों लोग महिला को बाइक पे बिठाकर ले जाने लगे। तभी भलुआही घाटी के पास पहुंचे तो 6 अज्ञात लोगों ने उनके मोबाइल और बाइक को छीन लिया और तीनों को मारा पीटा। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने करीब 4 घंटे तक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता के पति को बंधक बनाए रखा।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं उनके लिए सरकार को किस तरह की सजा बनानी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखें अगली खबर। फ्रूट या सलाद पे चाट मसाला छिड़क के खाना पड़ सकता है भारी। कहा गया है पहले से कटे हुए फल पे डालते हैं नमक तो पक्का होने वाले हैं बीमार। दैनिक भास्कर की तरफ से इस जानकारी को साझा किया गया है कि फ्रूट या सलाद पे चाट मसाला छिड़क के खाओ, स्वाद बढ़ जाएगा। साथ ही कुछ लोगों में ये भी आदत होती है कि वो फल को मीठा करने के लिए उसमें चीनी डाल देते हैं। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट डाइटिशियन अंजू विश्वकर्मा की तरफ से बताया गया है कि ऐसा करने की वजह से सेहत को नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों में आप बीमार पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट से जब ये सवाल पूछा गया कि फ्रूट चाट लोगों के लिए हेल्दी होता है और जो चाट मसाला या नमक डालकर लोग इसे शौक से खाते हैं तो क्या ये सेफ है, क्या इससे नुकसान भी होगा? तो इसके जवाब में एक्सपर्ट कहती हैं कि फ्रूट चाट पे नमक छिड़कने के बाद फल अपना पानी छोड़ देते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। वहीं नमक और चाट मसाले में मौजूद सोडियम किडनी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही कहा कि ये भी ना भूलें कि चाट मसाले में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे में ये काफी नुकसान दे सकता है। साथ ही एक्सपर्ट से दूसरा सवाल पूछा गया कि कुछ लोग फलों पे शक्कर डाल के उसे मीठा करते हैं। इसके जवाब में एक्सपर्ट ने कहा कि ये भी तरीका गलत है। फलों में मिठास नेचुरल तौर पे होता है, इसमें ग्लूकोज भी होता है, पर इस तरह से एक्स्ट्रा मिठास करना शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए तो इस तरह का फल बेहद ही खतरनाक है। देखिए अगली खबर। अमेरिका के लाखों लोगों के पास नहीं है खुद का घर, कार में सोते हैं, जिम में नहाते हैं, फ्री वाईफाई के लिए करते हैं लाइब्रेरी का इस्तेमाल। जी अमेरिका में मकान का किराया आसमान छू रहा है। लोग घर छोड़ के कार में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही जिम जाने लगे हैं ताकि वहाँ पे नहा सकें। साथ ही बहुत सारे लोग इंटरनेट का खर्चा बचाने वाईफाई के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल मकान का किराया 24 से 28% तक बढ़ गया है। कैलिफोर्निया के एरिक हेंसली ने भास्कर को बताया है कि सरकार से सोशल सिक्योरिटी के तहत हर महीने $1200 ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, यानी कि लगभग 96,000 रुपए, ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सकें। अमेरिका की महंगाई से जुड़ी देखें एक और खबर। अमेरिका में महंगाई बढ़ने से EMI पे हो रही है शादियाँ। शादी का औसतन खर्चा पहुंच गया है 22 लाख रुपए। अब शादी से जुड़ी कई स्कीमें चला रही हैं कंपनियां। जी हां, कर्ज लेके बेटियों की शादी करने की बात हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन अब ये चलन अमेरिका में भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ भी अब EMI पे शादियां हो रही हैं, यानी कि शादी के लिए लोन लिया जाता है और बाद में शादी के खर्चे के पैसे को EMI पे चुकाया जाता है। जैसे जैसे अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, कर्ज का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। देखें अगली खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लिया गया बड़ा एक्शन। कई रिजोर्ट पे ताबड़तोड़ हुई छापेमारी। 2 स्पा सेंटर को किया गया सील। जी हां, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पे बवाल जारी है। लोग सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करके आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब राज्य का राजस्व विभाग एक्शन में आ गया है और कई रिजोर्ट पे चलने वाले स्पा सेंटर पे ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आपको बता दें, अंकिता पौड़ी गढ़वाल के गंगा भोगपुर में स्थित बीजेपी नेता पुलकित आर्य के जिस रिजोर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसके आसपास में कई और रिजोर्ट हैं। साथ ही में उनमें स्पा सेंटर भी हैं, यानी कि रिजोर्ट में आने वाले मेहमानों को मसाज वगैरह की भी सर्विस दी जाती है। हालांकि जब इस तरह के स्पा सेंटर हैं, उन पे छापेमारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। देखें अगली खबर में। दिल्ली, यूपी समेत पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों पे होगी कड़ी नजर। अंकिता हत्याकांड के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, यूपी, दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले हर बाहरी व्यक्ति पे कड़ी नजर रखी जाएगी। वन और अन्य क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट या धार्मिक गतिविधियों के लिए हो रहे अतिक्रमण को सख्ती से निपटाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 टूक कहा है कि अपराधियों और सामाजिक तत्वों के खिलाफ अंकिता भंडारी हत्याकांड की वजह से प्रदेश में उपजे आक्रोश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। देखिए अगली खबर। न कंडोम न कॉपर्टी, बाह में रखी तीली रोकेगी अनचाही प्रेगनेंसी। नेपाल जाके 5 मिनट में डिवाइस लगवा रही हैं भारतीय महिलाएं। इसके लगवाने के बाद प्रेगनेंसी से हो जाती है 3 साल की छुट्टी। जी हां, दुनिया का 28वां सबसे गरीब देश यानी कि नेपाल इन दिनों अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के मामले में रोल मॉडल बना हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स एक छोटी सी डिवाइस इस छोटे से देश को बड़ा बना रही है। हालांकि आपको बता दें, फैमिली प्लानिंग का सबसे पुराना और सफल मॉडल लागू करने वाले भारत में भी अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने की करीब 100% कामयाबी तकनीक अभी तक नहीं अपनाई गई है, यानी कि भारत के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी की वजह से भारत से बड़ी संख्या में महिलाएं सीमा पार करके नेपाल जा रही हैं। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट नाम का एक डिवाइस है जो कि महिलाओं के बाजू में लगाई जाती है। बताया गया है इसके लगवाने के बाद प्रेगनेंसी से 3 साल की छुट्टी हो जाती है। देखें अगली खबर। अगले हफ्ते कश्मीर जाएंगे अमित शाह। गुर्जरों को आरक्षण देने पे कर सकते हैं चर्चा। वहीं मुस्लिम आबादी को लुभाने की तैयारी में है भाजपा। जी हां, जम्मू कश्मीर में मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव की संभावना है। परिसीमन आयोग ने भी कवायद पूरी कर ली है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले 1 और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहेंगे। 2 अक्टूबर को अमित शाह उत्तर कश्मीर में
पहाड़ी और गुज्जरों की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैकेज और पहाड़ी भाषा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की जा सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस बार भाजपा मुस्लिम आबादी तक पहुँच रही है। इसी दौरान मुस्लिमों को भी लुभाने की कोशिश की जाएगी ताकि कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बन सके। देखें अगली खबर। अफगानिस्तान से भारत पहुंचा 55 सिखों का जत्था, बताया जेल में बंद करके बाल भी काट दिए। जी अफगानिस्तान में फंसे सिखों का एक जत्था अभी हाल ही में रविवार को दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ये वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये वहां के शरणार्थियों का अंतिम जत्था है। विदेश मंत्रालय ने इन सिखों का वीजा मंजूर किया था। इनमें 38 तो बड़े लोग हैं, वहीं 17 बच्चे भी हैं, वहीं 3 छोटे छोटे शिशु भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अब भारत पहुंचने के बाद इन शरणार्थियों ने अपना दुख भी बयान किया है। भारत पहुंचे अफगान सिख बलजीत सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मुझे 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। साथ ही कहा कि तालिबान ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने जेल में हमारे बाल भी कटवा दिए। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ और भारत आके बहुत खुश हूँ। इसी तरह से कई और सिखों ने अपना दुख बयान किया। देखें अगली खबर। विमलेश से बेइंतहा मोहब्बत में मिताली ने अपने ही परिवार से कर दी थी बगावत। 17 महीने लाश से भी निभाया साथ। जी आयकर अधिकारी की मौत के बाद उनकी लाश को 17 महीने तक घर में रखने की घटना से हर कोई हैरान है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बेइंतहा मोहब्बत के मनोरोग में बदलने का मामला है, यानी कि मोहब्बत एक अलग ही लेवल पे चली गई। जानकारी में बताया गया है वाकई विमलेश और मिताली के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी। कहा गया है यहाँ तक मिताली ने विमलेश की मोहब्बत में अपने परिवार से बगावत कर ली थी। इस वजह से शादी में उसका परिवार भी शामिल नहीं हुआ। शायद यही वजह रही कि एक लाश के साथ भी मिताली ने आराम से 17 महीने बिता लिए। हालांकि परिवार के कई लोगों ने कहा है कि जो आयकर अधिकारी विमलेश है, जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तब उनकी धड़कन सुनी गई, यानी कि परिवार के मुताबिक उनका दिल धड़क रहा था। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें साल 2021 में ही जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसी समय मृत घोषित कर दिया था। देखें अगली खबर। राखी सावंत का हेमा मालिनी को जवाब, कहा मैं बनूंगी दूसरी स्मृति ईरानी। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पता नहीं कब क्या हो जाए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब एक्ट्रेस हेमा मालिनी के दिए स्टेटमेंट से एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। हाल ही में हेमा मालिनी ने, जो कि राजनीति में भी सक्रिय हैं, मथुरा दौरे पे थी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ेंगी, शायद ये सवाल हेमा मालिनी को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हेमा मालिनी ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद से विवाद खड़ा होता दिख रहा है। हेमा मालिनी ने कहा क्या सिर्फ फिल्म स्टार ही चाहिए, ऐसे तो कल को राखी सावंत भी आ जाएंगी। अब ये बात राखी सावंत के कानों तक तो पहुंचनी ही थी। अब जब राखी सावंत का नाम आए और वो जवाब ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेमा मालिनी की बातों का राखी ने बड़े ही शांति तरीके से जवाब दिया। राखी ने हेमा मालिनी को थैंक यू कहा और बोला कि मैं देश की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ, देश की सेवा ही करना चाहती हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया। साथ ही राखी सावंत ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि पीएम मोदी मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इस बार मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। इसका ऐलान हेमा मालिनी जी ने कर दिया है। साथ ही राखी सावंत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते पीएम का काम कर सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में रहते रहते सीएम क्यों नहीं बन सकती, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साथ ही राखी सावंत ने कहा कि तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, लेकिन किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है। साथ ही राखी ने ये भी कहा कि अब मैं स्मृति ईरानी का पार्ट 2 बन के दिखाऊंगी। देखिए अगली खबर। अब ट्रेन से ट्रेवल करने की नहीं होगी टेंशन, त्योहारों में चलेंगी 35 स्पेशल ट्रेनें। जी हां, देश में नवरात्रि से त्योहारों की शुरुआत हो गई है। इसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आएगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो जाहिर बात है इन त्योहारों के समय अपने घर जरूर जाना चाहेंगे। हालांकि जाने वालों की संख्या में जैसे ही ज्यादा इजाफा होता है तो ट्रेनों की टिकटों की मारामारी शुरू हो जाती है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने इस त्योहारी सीजन में 35 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। अब मैं दोस्तों अगर एक एक करके सभी ट्रेनों की जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, पर 35 स्पेशल चलने वाली ट्रेनों की जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। देखें अगली खबर। केजरीवाल ने गुजरात में किया वादा, कहा सरकार बनी तो नौकरी से ठेका सिस्टम कर देंगे खत्म। जी हां, गुजरात चुनाव के लिए प्रचार में जुटे आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यदि उनकी सरकार गुजरात में बन जाती है तो वो नौकरी से ठेका सिस्टम की विदाई कर देंगे। केजरीवाल ने यह भी वादा किया कि उनकी पार्टी राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर देगी, यानी कि पक्का कर देगी। वहीं समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करेगी। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 36,000 ठेके पे कर्मचारी हैं जिन्हें अस्थायी किया जाएगा। साथ ही कहा मान सरकार ने 8,500 शिक्षकों को स्थायी कर दिया है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का काम दिखाकर गुजरात में भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। देखें अगली खबर। पाक प्रधानमंत्री का ऑडियो हुआ लीक, शहबाज शरीफ के सरकारी घर की बातचीत आई सामने। इसमें भारत का भी है जिक्र। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का घर भी महफूज नहीं है। यहाँ होने वाली मीटिंग के ऑडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपने ही एक अफसर से बातचीत का कथित ऑडियो सामने आया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी
मरियम नवाज के हवाले से भारत का जिक्र किया गया है। असल में दोस्तों इस खबर में मेन जानकारी ये दी गई है कि पाकिस्तान का पीएम हाउस भी सेफ नहीं है। आखिर ये किस तरह की व्यवस्था है, देखें अगली खबर। ईरान में हिजाब का विरोध कर रही कई महिलाओं की गई हत्या। घरों पे गोलियां बरसा रही है ईरानी फोर्स। अब छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुंच गया है आंदोलन। जी हाँ, ईरान में महिलाएं 9 दिन से सड़कों पर है। धार्मिक कानून के खिलाफ जिंजा आजादी के ये 3 शब्द इस समय हर शहर में गूंज रहे हैं। इनका मतलब है औरत, जिंदगी और आजादी। आपको बता दें इसकी शुरुआत बीते 16 सितंबर को 22 साल की लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुई। असल में महसा अमीनी को हिजाब न पहनने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो गई। तभी से ईरान की महिलाएं वहां की हुकूमत पे भड़की हुई हैं। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि प्रदर्शन के 9 दिन के अंदर 4 और महिलाओं की मौत हुई है। बताया गया है कईयों को तो फोर्स की तरफ से गोली मारी गई है। उन 4 महिलाओं की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। देखें अगली खबर। कनाडा से अमेरिका भागा गैंगस्टर गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का है ये मास्टरमाइंड। खुफिया एजेंसी और बम्बिहा गैंग कर रही है इसका पीछा। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ कनाडा से फरार हो गया है। मूसेवाला हत्याकांड की वजह से खुफिया एजेंसियां और एक बम्बिहा गैंग उसके पीछे पड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट के जरिए गोल्डी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ठिकाने पे पहुंच गया है। उसकी लोकेशन फ्रेस्नो सिटी की मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका पहुंच के गोल्डी बराड़ ने कैलिफोर्निया में कानूनी तरीके से शरण के लिए भी अपील करने की कोशिश की है। आपको बता दें ये राजनीतिक शरण वहाँ पे तब मिलती है जब कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसे अपने देश में इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अमेरिका में शरण दे दी जाती है। देखें अगली खबर। अभी यूपी से विदा नहीं होगा मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम। यूपी के इन जिलों के लिए सप्ताह भर के लिए जारी हुआ है भारी बारिश का येलो अलर्ट। जी हां, जोनल मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि हवा में दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश होती है। इसे ट्रफ लाइन भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन यूपी से बिहार के रास्ते बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इसी की वजह से यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। तो इसी कड़ी में ये भी बताया गया है कि अभी हफ्ते भर तक और बारिश होगी यूपी के अलग अलग जिलों में। देखें अगली खबर। मोदी अमरिंदर या मान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह पे रखने का आइडिया किसका, इसका श्रेय लेने की मची होड़। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पे करने की घोषणा की। अब प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तय किया गया है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। हालांकि इसके बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री यानी मान ने कहा कि हमने इसके लिए कोशिश की है। वहीं भाजपा में शामिल हो चुके अमरिंदर ने कहा कि हमने 2017 में ही ये मामला उठाया था। देखें अगली खबर। अपराधियों पे यूपी सरकार का शिकंजा। 36 माफियों को आजीवन कारावास, 2 को फांसी। वहीं 2200 करोड़ की संपत्ति अब तक की है जब्त। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के बीते 6 माह में कानून का शिकंजा और कसा है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार समेत 36 माफिया और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास और 2 को फांसी की सजा हुई है। साथ ही पिछले 6 महीने में ही प्रदेश के स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई 2200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया और कईयों को तोड़ा गया। देखें अगली खबर। 90 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सोमवार को उनके जन्मदिन पे बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को 90 साल के हो गए। देखें अगली खबर। तुषार कालिया बने खतरों के खिलाड़ी के 12वें विनर। ग्रैंड फिनाले में जीते 20 लाख रुपए और एक ब्रांड न्यू कार। जी हां, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का बीते रविवार को ग्रैंड फिनाले था, जिसमें सीजन का खिताब कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने अपने नाम किया। ट्रॉफी के अलावा उन्हें 20 लाख रुपए कैश और एक ब्रांड न्यू कार इनाम में मिली है। देखिए अगली खबर। बिग बॉस 16 में मोगेम्बो बने सलमान खान। सोशल मीडिया पे शेयर किया वीडियो। सलमान का ये अवतार देख फैंस हुए एक्साइटेड। जी हां, सलमान खान का शो बिग बॉस का 16वां सीजन जल्दी पर्दे पे आने के लिए तैयार है। आपको बता दें आने वाले 1 अक्टूबर को सीजन का पहला एपिसोड रिलीज किया जाएगा। ऐसे में रोजाना ही शो को लेके नए अपडेट आ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में शो के मेकर ने बिग बॉस सीजन 16 का नया प्रोमो रिलीज किया। इस प्रोमो में सलमान खान मोगेम्बो के अवतार में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे सलमान का ये वीडियो काफी सुर्खियों में है। देखिए अगली खबर। आरएसएस के आदमी है उमर इलियासी। भागवत को राष्ट्रपिता क्या दुनिया का पिता भी बता देंगे, पर मुसलमान इसके झांसे में नहीं आएंगे। राशिद अल्वी ने दिया ये बयान। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इसी दौरान मोहन भागवत पहली बार किसी मदरसे में गए और वहां के छात्रों से बातचीत भी की। हमने आपको इस खबर के बारे में अपने मुख्य समाचार में बताया था कि मुलाकात के बाद उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत के बारे में बताया कि ये राष्ट्रपिता हैं। हालांकि अब इस पर राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इलियासी खुद आरएसएस के आदमी हैं। वो मोहन भागवत को देश का राष्ट्रपिता तो क्या
दुनिया का राष्ट्रपिता भी बता देंगे, लेकिन मुसलमान उनके झांसे में नहीं आएंगे। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 4100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 7 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 40,827 हो गई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 7 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 4600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।